मोमिनीन सलाम अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करो और ये इतना ही ज़रूरी है कि अगर इसे हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। लेकिन क्या ये आज के माहौल में, आज के माशरे में ये चीज़ मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे कुछ कौम के मौजूद हज़रात, साहिब हैसियत हज़रात ने ये कोशिश की कि हमारे कौम के उस तबके के लिए जो इल्म हासिल तो करना चाहता है लेकिन उसके लिए ये मुमकिन नहीं, कोशिश की जाए। और ऐसी कई ऑर्गेनाइज़ेशन पूरे मुल्क भर में चल रही है और ये ऑर्गेनाइज़ेशन की जो एक लंबी और चौड़ी फ़हरिस्त है, इस फ़हरिस्त में एक नया नाम हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन। ये आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले वजूद में आया और माशाल्लाह से इस कम अरसे में भी इस ऑर्गेनाइज़ेशन ने काफ़ी बेहतरीन काम अंजाम दिए। तो क्या है वो काम? इसको जानने के लिए हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन के रूह रवा, फाउंडर मेंबर आली जनाब अबरार हुसैन साहब की खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन का काम किस तरह से और कैसे वो चला रहे हैं। अबरार भाई अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व मिजाज़ रहमतुल्लाहि व बख़ैर। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अगर खैर। आपकी इजाज़त हो तो शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह। सबसे पहला सवाल अबरार भाई आपकी खिदमत में मेरा ये है कि ये जो पाक मकसद आपके ज़हन में आया, ये ख़याल, ये कब और कैसे आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ा भाई, सबसे पहले 2019 में हुँ, हम गए थे नजफ़ से करबला, जो मशी की जाती है, तो वो कर अल्हम्दुलिल्लाह। रहे थे। तो जब रास्ते में चल रहे थे तो वहाँ पे एक बड़ा-सा एक कैंप लगा हुआ था हुँ, और उसमें लिखा था हू इज़ हुसैन। अच्छा। और उसमें बहुत सारे बैनर्स दुनिया के, मतलब फ्लैग लगे थे, बैनर्स तो नहीं, फ्लैग लगे थे। हुँ, और हाँ, बड़ी ठंड थी उस वक़्त, तो फिर वो बोले कि भाई आइए, आइए, आप कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के हैं, चलिए आइए, खड़े हो जाइए और फ्लैग लगेगा और पीछे हू इज़ हुसैन और ये। हुँ, तो ये हू इज़ हुसैन, ये जब हमने पहली बार देखा, सुना, तो अचानक उसी वक़्त एक ख़्याल आया हुँ, कि आज तो सारी दुनिया जो है मौला हुँ, हुसैन को जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हू इज़ फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आपको इतना नहीं जाना जाता। जी, ये बदनसीबी है कि कि इतना ज़्यादा, मतलब जो है, हाँ, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह उनके की बारे में बातें कम होती बातें हैं। कम हुई है। जी, ठीक है, कुछ सालों से अय्याम अज़ाए फ़ातिमी हुँ, जब शुरू हुई, हुँ, तो थोड़ा-सा लोगों को पता चला हाँ, कि हू इज़ फ़ातिमा की जी, शुरुआत हुई है। जी, तो ये एक नाम, हुँ, मैं कह सकता हूँ कि मुझे वहाँ से स्ट्राइक किया, जी, मशी के दौरान, जी, हू इज़ हुसैन देखने के बाद। जी। लेकिन जो हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन जैसे आपने कहा कि नाम हुसैन के साथ आपको ये नाम याद आया हुँ, कि हू इज़ फ़ातिमा, यानी आपका पहले दिमाग में जो आपके पहले दिमाग की मैं समझता हूँ जो उपज है वो ये थी कि जैसे इमाम हुसैन को लोग जानने लगे हुँ, आज़ादारी के हवाले सही है। से, हाँ, तो हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन के ज़रिए से आपका मकसद था कि लोग जनाब सैयदा के जो ज़ाते गिरामी हैं, हाँ। उनको उसको भी लोग जानें। यही हुआ, यही जानना चाहते थे आप? जी, जी, जी। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, हुँ, तो शहज़ादी जो है मुकम्मल एक, जो है, आलिम निस्वां के लिए हुँ, एक बेहतरीन, मतलब किताब है। बिल्कुल नमूना उनकी अमल है। पूरे नमूने अमल है, तो जी, उनकी पूरी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे बेशक, ना, तो बेशक। यही एक है कि मतलब अल्लाह ने कोई निस्वां में कोई पैगंबर हाँ, उनसे बड़ी नहीं कोई ज़ात नहीं नहीं है। भेजा, कोई ज़ात नहीं भेजी। आप ही की ज़ात है, जिसने, आप देखेंगे तो हर पहलू में, जी, मतलब बेटी समझ लीजिए, बीवी समझ लीजिए, माँ समझ लीजिए, हुँ, तो हर एक जो इंसानी ज़िंदगी का जो, आइडल मोमेंट। हाँ, मोमेंट होते हैं, हाँ, उसमें आपने एक मुकम्मल नमूने अमल पेश किया है। जी, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है हुँ, कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, जी, और आपसे जो जुड़े हुए हमारी कौम की बच्चियां हैं, हुँ, नई नस्ल है, जी। ये क्या दर्स हासिल कर सकती है, ये चीज़ सामने आना चाहिए। चलिए ठीक है। अब जैसे कि आपने आप बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात की, जी। उनका ज़िक्र तो ठीक है, मुख्तसर होता है हुँ, अयाम फ़ातिमी वग़ैरह में आपने आपने सही कहा हुँ,
कि उनके बारे में बहुत कम ज़िक्र किया जाता है, मजलिसें कम होती हैं, लेकिन मजलिसों में उनके हवाले से बात होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि हू इज़ फातिमा फाउंडेशन, हुँ, जो आपने उनकी निस्बत से ये फाउंडेशन शुरू की, हुँ, हुँ। तो इसके मकासद क्या हैं? जी, अच्छा सवाल। देखिए हू इज़ फातिमा फाउंडेशन का सबसे बेस आइडिया यही है कि शहज़ादी की शख्सियत को हुँ, आम किया जाए हुँ, और उन उनकी उनके फ़ज़ाइल और उनके उनकी ज़िंदगी के हिस्से हुँ, और जो कुछ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिया है दर्स, हुँ, हुँ, उसको आम किया जाए, लोगों उससे तक इस्तिफ़ादा पहुँचाया हासिल जाए। किया हाँ, जाए। तो इसके लिए सबसे पहला आइडिया वही आया है। जी, सेकंड आइडिया उसके साथ-साथ ये है हुँ, कि ये कैसे किया जाए? जी, तो कैसे किया जाए के लिए मतलब ये है कि आज के दौर में जो है रज़ा भाई, जी, सबसे ज़्यादा अगर कोई हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपकी जो नई नस्लें हैं, जी, जो नई नस्ल है, जी, उस नई नस्ल को आपको तालीमी ज़ेवर से आरास्ता करना है। समझ तो इसको हम और हमारे हम ख़याल दोस्त हुँ, इन लोगों ने मिल करके जी, एक ये किया कि भाई अब इसको हम अमली जामा किस तरह से पहनाएं। तो इसका पहला मकसद ये हुआ कि तालीमी जेवर से आज के और फातिमी किरदार से आज की लड़कियों को आरास्ता अल्हम्दुलिल्लाह, करना है। माशाअल्लाह, तो ये दोनों चीज जो है लेके चलना है, तालीमी जेवर से आरास्ता करें और फातिमी किरदार से जी। आरास्ता करें। तो ये खास मकसद जो है ये यहाँ से आगे बढ़ा। अबरा भाई, जैसे कि आपने बताया कि हमारी इस ऑर्गनाइज़ेशन को तकरीबन 1.5 साल हो गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये हमारी आवाम ये जानना चाहेगी कि इस 1.5 सालों में, इसका वक़्फ़े में आपने क्या अचीवमेंट किए हैं? देखिए इसके वजूद में आने के बाद जैसे मैंने कहा कि तालीमी सिलसिले की जो पहली कड़ी थी जी, वो मालुनी मलाड वेस्ट मुंबई इंडिया में अच्छा, एक बाकरिया शिया जामा मस्जिद है। जी, तो चूंकि उसका तामीरी काम मुकम्मल हो रहा था और मुकम्मल हो चुका था, तो वहां पे हमने दो विंग बनाई है, एक मस्जिद है और फिर एक सेकंड विंग, छोटा सा विंग है। जी, उसमें हमने एक इल्मी इदारा, इमारत बनाई है, उसमें दो तीन एक्टिविटी जिसमें से एक सकीना एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह, ये कायम किया जी, और ये बुनियाद डाली। और ये जो बुनियाद थी इसमें हमने कौम की बच्चियों को कंप्यूटर क्लासेस प्लस स्टडी सेंटर आकर के जो 10th और 12th की बच्चियां हैं वो पढ़ सकती हैं। और तीसरा ट्यूशन क्लासेस, क्योंकि उस बेल्ट में ट्यूशन जरा महंगा है, जी, जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ मालूनी मलाड का, जी, तो ट्यूशन क्लासेस, ये तीन चीजें जो है जी। हमने वहां पर शुरू किया कोइस फातिमा फाउंडेशन के जेरे एहतमाम। तो इसकी फ़ीस वग़ैरह क्या रहती है? पहले तो हमने सोचा कि कुछ नहीं रखें, लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो इससे जुड़े हुए फाउंडर ट्रस्टी और हैं, जी, अनवर मर्चेंट साहब हैं, जी, साजिद मर्चेंट साहब हैं, जी, सलीम रजानी साहब हैं, अलमास ललानी साहिबा हैं, शाहीन शेख हैं। तो ये कुछ लोगों जो हमारे जुड़े हुए लोगों ने कहा कि देखिए कि किसी भी चीज को अगर मुफ्त में आप अगर देते हैं तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। और अगर आप नॉमिनल हुँ, कोई आप उसका हदिया लेते हैं जी, तो थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस हक़-ए-ज़हमत बढ़ जिसे जाता कहते हैं है। हम। जी जी जी। तो इसमें हमने 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी रखी हाँ, बिल्कुल नॉमिनल और है, 100 रुपया आप माना दे सकते हैं, बस ये बिल्कुल। बराए नाम इससे यानी शुरू जहाँ हुआ। आज शहर है, बम्बई शहर की अगर हम बात करें, हाँ तो कम से कम छोटे से छोटे क्लासेस, यानी फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के ट्यूशन की फीस 300 से 400 रुपए होती है। जी, जिस 500 के लगभग जिसका आप 100 एवरेज है। रुपए ले रहे हो, आप हाँ उनको आप पढ़ा रहे हैं, जी जी। माशाअल्लाह। और कंप्यूटर कोर्स जो बाहर जो है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स 3,500-4,000 का होता है, वो हम 100 रुपया वो और 3 महीना ये 300-400 रुपये में मतलब मतलब ये तो कहने कंप्लीट। का मतलब कुछ भी नहीं है ये। जी जी जी। तो जो आपका ये स्लोगन हमने देखा, "हू इज़ फातिमा फाउंडेशन, दीन के साथ दुनिया भी।" हम्म। तो दीन के साथ दुनिया, ये कैसे जोड़ के देखना चाहते हैं, या कैसे दिखाना चाहते हैं दुनिया को? देखिए दो चीजें हैं, एक है जदीद तालीम, जी, असरी तालीम, जी। जिसमें बच्चा जो है हुँ, स्कूल जाता है है ना, और उस असरी तालीम से, जदीद टेक्नोलॉजी से वो एक अच्छा इंसान बनता है।
लेकिन आप ये देखेंगे कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर वो दीनी तालीम से, मेरा कहना मतलब इस्लामी तालीम से, अखलाकियात से या कुरानी तालीम से जी अगर मानूस नहीं है जी, तो बेकार है उसका। क्या कहने, वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो आज के दौर जो है जी रजा भाई, ये इंग्लिश मीडियम का जमाना है। जी बिल्कुल, ऐसे ही। आदमी ठेला खींचेगा, मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन बच्चे को बोलेंगे भाई उर्दू में भेज दो, हिंदी में भेज दो, सही है। तो कोशिश इसकी रहेगी कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में। अब आप बताइए, जब इंग्लिश मीडियम में अगर वो जाएगा हम्म, तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश मीडियम की तालीम में हम्म, आपकी कुरानी तालीम, हदीसें और ये सब तो आएंगी नहीं, दुनिया हाथ आएगी, दीन दुनिया नहीं। हाथ आएगी। तो वो वहां पर वो उस एज में जाता है, उस उम्र में जाता है जहां पर वो कच्चा है, मतलब उसकी जहन साजी जो है हाँ हाँ, वो कुछ भी हो सकती है, जो आप उसको सही बात है शेप देंगे जी। उस शेप में जाएगा। कच्ची मिट्टी है अभी तो। ये नई नस्ल जो है हमारी, हम्म, वहां से थोड़ा मामला जो मैंने देखा, मैंने पर्सनल महसूस किया था भाई, जी कि यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। जी और उसमें वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हुआ, वो क्या हुआ, हम्म, सोशल मीडिया, हम्म, दोस्त और अहबाब, हम्म, नए दोस्त, नए अहबाब और सोशल मीडिया, दुनिया ये पर लोग। हाँ, ये सब जब मिल जाते हैं ना, जी तो बच्चा जो है अपने आला तालीम और ये बड़ा ये है और इतना परसेंट मार्क्स लाया और बहुत कामयाब है, हम्म, उसमें तो बहुत आगे चला जाता है। लेकिन वो माहौल और उसके साथ साथ सोशल मीडिया, मोबाइल हम्म, और दोस्तों का माहौल, जी बिल्कुल। ये उसके ट्रैक को मजहब से बहुत दूर कर देते हैं। जी तो इसके लिए आपको जो है अपनी नस्ल को अगर बचाना है, हम्म, अपने फ्यूचर को बचाना है, यानी दीन के साथ दुनिया भी और तो आखिरत भी। दीन के साथ दुनिया भी और दुनिया के साथ आखिरत तो भी। तो इस जानिब अगर हम सोचें कि जैसे आपने बताया कि सकीना एजुकेशन जी सेंटर जो आपने मलाड में कायम किया सबसे पहले है, और अभी आपका दूसरा सेंटर मीरा रोड में कायम किया आपने, या फिर आपका एक स्कूल जो जोगीपुरे में चल रहा है एडू लाइट के नाम से, जी। माशाल्लाह से। तो ये तो हुई दीन की दुनिया की बात। हम्म। दीन के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? दीन के शोबे में क्या कर रही है? या मैं आपको सवाल में मज़ीद इज़ाफ़ा कह के कहूँ, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गिरामी को लेके आपके दिमाग में एक सबसे पहले उपज आई जी कि इनके ज़ात से इस्तिफ़ादा करें, जो उनकी इल्मी शख्सियत है। क्योंकि हम जब मजलिसें सुनते हैं, तो उनके सिर्फ़ फ़ज़ाइल और मसाइब बयान होते हैं, लेकिन आप सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जो इल्मी पर्सनैलिटी है, जी उससे हम और हमारी कौम के बच्चे कैसे इस्तिफ़ादा एग्जैक्टली करें, जी। तो इसको लेकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? हमने छोटे छोटे सिलसिले जो है हुँ, जारी किए हैं, हुँ, और उसमें दीनी क्लास जो है, जी, वो दीनी क्लास की जो मदरसे चल रहे हैं, जी, उन मदरसों पर, बच्चों पर भी हमारी नजर है, जी, और उन मदरसे के बच्चों को भी हम फ़रोग़ दे रहे हैं अपनी जी, तरफ से, जी, कि उनको और किस तरह से, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो हम कैसे उनको देखें, और दीन की जो दीनियात की तालीम हासिल कर जी, रहे हैं जी, उनको जी, हम और कैसे बेहतर तरीके से, बहुत खूब। जैसे वो क्लास पहले बैठ करके फर्श पे हो रही थी, जी, तो जब हमने अपना सेंटर बनाया तो हमने उसको ट्रांसफर किया मॉडर्नाइज़ेशन कर बैठ दी है, करके, बहुत अच्छा। बोर्ड दिया ताकि बोर्ड पर मौलाना जो है वो पढ़ा सकें। लफ्ज वगैरह जो भी पढ़ाना चाहे वो पढ़ा हुँ, सकते हैं। हुँ, तो उसी के साथ साथ कंप्यूटर भी दिया, क्योंकि उस सेंटर में कंप्यूटर भी है, सीटिंग अरेंजमेंट भी है, जी, बोर्ड भी है, वो सारी चीजें हम उनको दे रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, हम ब्लॉग जो लोग लिखना चाहें जी, तो ब्लॉग में आर्टिकल्स आते हैं, तो जी। हमारी वेबसाइट में हमने उसके प्रोविजन रखा है। अच्छा, आपका वेबसाइट जी भी जी, है? वेबसाइट है, जी, उस वेबसाइट में प्रोविजन रखा है वो ब्लॉग में, तो उसमें भी क्या क्या चीजें हैं, शहजादी से मुतल्लिक हदीसें, उनके अकवाल है ना, उनकी जिंदगी, ये चीजों का भी मुसलसल सिलसिला जारी है। जी, तीसरा, हमने क्विज का सिलसिला शुरू किया है, अच्छा, क्योंकि ये देखा है मैंने कि बहुत सारे सवाल हमको
नहीं पता है। तो ऐसी चीजें जो नहीं पता है दीन से मुतल्लिक, उसके लिए या तो पढ़ाया जाए। अब जो नहीं पढ़ना चाहे, नहीं आ सके पढ़ने के लिए, तो उसका क्या किया जाए? जी। तो एक क्विज का सिलसिला के ड्रॉ होगा और ड्रॉ में नाम अच्छा। आएगा, आप इसके सवालात को हल कीजिए। तो जब भी कोई उस सवाल को अटेम्प्ट करेगा, तो 20 सवाल में से अगर 10 भी सही करता है तो 10 जानता है, और 10 जो गलत करता है हम उसको बता देते हैं कि ये सही जवाब था। तो वो भी एक तालीम का सिलसिला चल रहा यानी है, इस तरह सिलसिला से चल भी रहा है। आप नहीं, एक मिनट, आखिरी एक और काम जो अभी शुरू हुआ है, जो स्कूल एडुलाइट ग्लोबल एकेडमी जोगीपुरा में शुरू हुआ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीनियात का सब्जेक्ट रख दिया है, और बच्चों को बेसिक शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में हम अपनी दीनियात जो है वो पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। तो ये भी एक सिलसिला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा, वो इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट होंगे जो भी होंगे, और उसके बाद में उसी के साथ साथ फाउंडेशन में कंपलसरी दीनियात का सब्जेक्ट वो हमने कर दिया है, जो हमारी किताबें पढ़ाई तो जाए। ये सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेगा या हर स्टूडेंट नहीं, ये अभी तो फिलहाल तो कंपलसरी किया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं अभी, आगे चल करके इसको गौर अगर करेंगे। फर्ज कीजिए कि आपके स्कूल में कोई एडमिशन्स आते हैं जो गैर मुस्लिम कौम के जी, बच्चे अगर जी, एडमिशन जी, के लिए आते जी, हैं, तो क्या जी। उनके लिए आप ऑप्शनल रखेंगे सब्जेक्ट या उनके लिए कंपलसरी नहीं रखेंगे? नहीं, हमारे बच्चों का हम डिवीजन अलग करेंगे, और दूसरे जो बच्चे आएंगे उनके डिवीजन अलग होंगे। तो अच्छा। जब ये पीरियड आएगा तो जी। वो ए डिवीजन वाले शिया बच्चे रहेंगे, बी डिवीजन वाले गैर शिया रहेंगे। अच्छा, वो आपने वो सोच के रखा सिलेबस है। आपने बना के जी, रखा हुआ है। जी, बस जी। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, अबरार भाई के माशाल्लाह अल्लाह आपको इस काम में तरक्की दे। बहुत पाक और अच्छी सोच है, आपकी नेक सोच है और आपने कौम के लिए सोचा। आप इस कौम के बच्चों के लिए, कौम के आने वाली जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, कौम के बच्चियों को तो मैं मैसेज दे ही दूंगा अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं वालिदैन को मैसेज दूं। अच्छा। हमारा जो पहला जो मदरसा है, आगोश माँ है, माँ जी। की आगोश पहला, बहुत खूब। फिर घरेलू घर का माहौल। जी। अगर यहाँ पे हम एक बेसिक अगर अखलाकियात, एहकाम, और माँ बाप अगर खुद अपने अमल से अगर बच्चे के सामने पेश करे, जैसे वो अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, दीन के काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, मजलिस मातम महफिल घर में सब हो रही है, बच्चे के जो बेस है ना, मतलब जो बेसिक्स है। हाँ बेसिक जो है वो घर से शुरू होगा। अभी वो आया नहीं स्कूल में, अभी वो बाहर निकला नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हम ज्यादातर अपना टाइम जो है दूसरी बातों में लगा देते हैं, इस पे गौर नहीं करते हैं। जी। ये पहला मैसेज मेरा हाथ जोड़ करके जो है हाँ। माँ बाप से है कि उनको जो है पहली दर्जगाह बच्चों की जो है माँ की आगोश है, और घर की घरेलू तरबियत जिसे हम कहते हैं। जी। तो ये बहुत जरूरी है जी। बच्चों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इल्म को खुदा शनासी के साथ जोड़ दो। जैसे आपको ये पता है कि साइंस ये पढ़ा रहा है ना, फिजिक्स ये पढ़ा रही है, मैथ्स ये पढ़ा रही है, वैसे ये सबको वजूद में किसने दिया, ये किसने लाया वजूद में, जो आप पढ़ रहे हो। ये इल्म फल्कियात है ना, ये दुनिया भर के इल्म। तो अपने आप को खुदा शनासी से, अपने इल्म को अपने खुदा शनासी मार्फत खुदा से जोड़ दो, यानी कनेक्शन अपना खुदा से बनाए। खुदा से बना लो। अगर आपने इसकी शुरुआत, मैं नहीं कहता कि अचानक कुछ हो जाएगा, अगर इसकी शुरुआत अगर आपने कर दी, उसके बाद जिंदगी का लुत्फ कुछ अलग ही आएगा, ये मेरा मानना है। बहुत खूब अबरार भाई। तो मोमिनीन, ये था हमारा हुइज़ फातिमा फाउंडेशन की जानिब से शुरू की हुई एक सीरीज का पहला एपिसोड, जिस सीरीज का नाम है पार्ट टू सक्सेस। इस पहले एपिसोड में हमने मुलाकात की सैयद अबरार हुसैन साहब से, जो रूह रवा है हुइज़ फातिमा फाउंडेशन के और उसके फाउंडर मेंबर हैं। आपने और हमने जाना कि इस फाउंडेशन के मकासद क्या हैं और इस मकसद को पूरा करने में वो कब तक और कहाँ तक कामयाब हो सके हैं। इन कोशिशों के लिए हम इनको दुआ देते हैं
कि आज के इस पुरअशर माहौल में जहाँ लोग दुनिया में सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, इन्होंने और इन जैसे लोगों ने कौम के बारे में सोचा और इस राह में एक शुरुआत की और एक बेहतरीन शुरुआत की। इनका वेबसाइट मौजूद है जहाँ पर जाकर इस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बहुत कुछ आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसके वॉलंटियर की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि आने वाले दिनों में जो अबरार साहब ने एक मैसेज दिया कि इनके पास जो बच्चे आ रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन में पढ़ रहे हैं, इनकी क्लासेस में या इनके स्कूल में, वहाँ तो सिर्फ़ 3 से 4 घंटों के लिए आते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर घर का माहौल वालिदैन इल्मी बनाएँ, तो उस बच्चे को अगर चौबीसों घंटे इल्म का माहौल दें, तो बच्चा जाकर के अगर हो सकता है कि वो आगा तक की बैज़त बन सकता है या वो आइंस्टाइन बन सकता है। इस उम्मीद के साथ वस्सलाम।